हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। देखो इसके क्या है, इसके इस क्लास के पहले मैंने पढ़ाया सेट्स, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन और फिर पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन, ठीक है। ये एक चेन है। अगर आप सेट्स नहीं पढ़ोगे तो आपको ऑर्डर पेयर समझ में नहीं आएगा, ऑर्डर पेयर नहीं पढ़ोगे तो रिलेशन समझ में नहीं आएगा, और रिलेशन नहीं पढ़ोगे तो फिर फंक्शन समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको कंटिन्यू बन के रहना है, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है समझेंगे। एन ऑर्डर्ड पेयर इज़ अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स रिटेन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। देखो सबसे पहले तो यही चीज़ समझ लो, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर की बात करी गई है, मतलब ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। ऑर्डर क्या है, मैटर करता है। तो क्या होता है भाई ऑर्डर पेयर, जैसे ये देखो, ये जो है ना ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, ये जो है ऑर्डर्ड पेयर में। पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। देखो ये जो है ए और बी दोनों जोड़े में आया है। सर ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जैसे देखो ए कॉमा बी लिखा हुआ है ना, तो ए हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है, बी सेकंड कंपोनेंट है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखना चाहें बी कॉमा ए, तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो ए है और यहाँ हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो बी है। तो दोनों अलग अलग है। हाँ, ये बराबर कब होता, जब ए और बी दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। इसी कारण से यहाँ पे लिखा गया ऑर्डर मैटर करता है। मतलब 2,3 जो है वो 2,3 के बराबर हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे भी पहला कंपोनेंट 2 है, यहाँ भी पहला कंपोनेंट 2 है, यहाँ दूसरा कंपोनेंट 3 है, यहाँ दूसरा कंपोनेंट 3 है। बट अगर 2,3 हो और 3,2 हो तो ये बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट इज़ नॉट इक्वल टू सेकेंड कंपोनेंट एंड सेकेंड कंपोनेंट इज़ नॉट इक्वल टू सेकेंड कंपोनेंट। हो शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। मतलब इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट दोनों बराबर नहीं है, और इस पेयर का सेकेंड कंपोनेंट और इस पेयर का सेकेंड कंपोनेंट दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है 2,5, ये एक ऑर्डर पेयर है। ये क्या है, एक ऑर्डर पेयर है। तो 2 क्या हो गया हमारा फर्स्ट कंपोनेंट और 5 क्या हो गया हमारा सेकेंड कंपोनेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। देखो यहाँ पे हमने ये एक ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। कब इक्वल होगा, इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तो, मतलब यहाँ पे ये जो ए है और यहाँ एक्स है, तो ये दोनों अगर बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये ए और ये एक्स दोनों क्या हुआ होगा, बराबर हुआ होगा। और ये b और ये जो y है वो दोनों क्या हुआ होगा, बराबर हुआ होगा, तभी ऐसा कंडीशन आता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले रखा है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि x+4 और y-2, x+4 और y-2 जो है वो 7,9 है, ठीक है। अब क्या है, अगर ये बराबर है, अगर ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर दोनों बराबर है भाई, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा। इट मीन्स हम लोग x+4 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 7। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 3। x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 3। उसी तरीके से इस ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट और इस ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट क्या होगा, बराबर होगा। मतलब सर y-2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9। सो यू विल गेट y इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो जो हमारा x और y निकला वो ये निकला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब हम लोग आते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट में। किस पे आते हैं, कार्टीजन प्रोडक्ट में। कार्टीजन प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है भाई, ज़रा देख लेते हैं। कार्टीजन प्रोडक्ट का डेफिनेशन है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है। ए और बी हमारा कोई दो सेट है, ठीक है। और एक चीज़ हाँ याद रखना, इसमें मैंने वो चीज़ लिखा नहीं है ना, दोनों नॉन एम्प्टी होना चाहिए। मतलब ये जो है ना खाली नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अगर ए और बी दो सेट है तो जो कार्टिजन प्रोडक्ट ए और बी का होगा वो ए क्रॉस बी होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, याद है ये सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। अब वहाँ पे हम लोग जैसे सपोज करो, जैसे कि मान के चलो ना यार कि मेरा ए इक्वल्स टू क्या है, 1 2 3 है, ये सेट है मेरा। अब इसको अगर हमको ये रोस्टर फॉर्म में है, अगर इसको हमको कार्टिजन फॉर्म पे लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसमें कि x क्या होगा, वो 1 से बड़ा और उसके बराबर होगा और 3 उससे छोटा या उसके बराबर होगा। तो याद आ रहा है, देखो ये चीज़ आप लोगों ने किया था, मैंने आप लोगों को करवाया भी था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका स्टेटमेंट समझो जरा। देखो तो जब सेट है तो यहाँ पे ये x अकेला है, ध्यान से देखो यहाँ x अकेला है, लेकिन यहाँ पे जब मैंने दो नन एम्प्टी सेट लिया तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर की। किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डर पेयर की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, a पहले आया है, b बाद में आया है, तो फर्स्ट कंपोनेंट a है और सेकंड कंपोनेंट b है, ठीक है। जिसमें कि ये a जो है वो सेट a का एलिमेंट है, b जो है वो सेट b का एलिमेंट है। ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट इज फ्रॉम ए, सेकंड एलिमेंट इज फ्रॉम बी। अब जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि सपोज करो a जो है 1 2 है, b जो है x y है। सपोज करो a जो है वो 1,2 है और b जो है x, y है। अब ध्यान से देखो, मैं जब पेयर बनाता हूँ तो ये 1 एक बार x के साथ बनाएगा पेयर, और ये 1 जो है एक बार y के साथ बनाएगा। तो देखो 1x बनाया 1y बनाया, एक पेयर मिला, ठीक है। और 2 जो है फिर वो एक बार x के साथ बनाएगा, ठीक है। जो ये जो 2 है वो एक बार x के साथ बनाएगा और ये जो 2 है एक बार y के साथ बनाएगा, तो 2x और 2y। तो इसका जो पॉसिबिलिटी हुआ, मतलब a क्रॉस b का जो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिला वो 4 मिला, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो यही होता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब तुम देखो जरा ध्यान से देखो, हमारा सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ a, तो देखो a में क्या है, एलिमेंट 1 है 2 है, तो तुम देख लो सबसे पहले a का ही एलिमेंट को हम लोग रखे हैं, ठीक है। b का एलिमेंट क्या है, x, y, और b हमारा यहाँ पे बाद में है, तो x और y बाद में आया है। अब तुम लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा पूछता कि बताइए सर कि अगर मुझे b क्रॉस a चाहिए तो क्या होगा। तो सबसे पहले भाई सीधा सीधा बात है, अब b पहले आ गया तो b के एलिमेंट्स पहले आएंगे, मतलब पहले x ले लो, फिर a का कोई एलिमेंट ले लो, तो मैंने 1 ही ले लिया, ठीक है। फिर x लिया और फिर 2 लिया, फिर देखो y लिया 1 लिया, फिर y लिया 2 लिया, तो ये क्या बन गया, b क्रॉस a का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बन गए, 4, है ना। तो ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला b टू a। देखो ये क्या है, a टू b है और ये b टू a है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। अब यहाँ पे क्या करता है, ऑर्डर मैटर करता है। इसी कारण से देखो अब तुम यहीं पे देख लो, यहीं पे मैंने निकाल दिया है, यहाँ 1, x है, यहाँ 1 पहले है, क्यों, क्योंकि a हमारा पहले है इसीलिए 1 पहले है। यहाँ b, a, देखो यही चीज़ ऑर्डर मैटर कर रहा है ना, यहाँ पहले 1 आ रहा है, x बाद में आ रहा है, यहाँ पे x पहले आ रहा है, 1 बाद में आ रहा है। तो ये जो है कभी बराबर नहीं होता है। और बराबर होगा कब, अगर a भी तुम्हारा 1,2 होता और b भी तुम्हारा 1,2 होता, तब इस कंडीशन में हमारा बराबर हो जाता, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर a के पास m एलिमेंट्स है और b के पास n एलिमेंट्स है तो a क्रॉस b m इंटू n होगा। मतलब ध्यान से देखो, अब हम लोग इसी एग्जाम्पल को ध्यान से देख लेते हैं, हम लोग इसी एग्जाम्पल को ध्यान से देख लेते हैं। ये जो हम लोग यहाँ पे जो लिख रखे हैं ना, इसी को देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि भैया a का जो a सेट इक्वल्स टू कितना दिया, 1,2। तो अगर मैं n a बोलूँगा तो कितना होगा, 2 एलिमेंट है तो 2। अच्छा, b सेट कितना दिया हुआ है, x, y, तो n b हमारा कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर हम लोग a क्रॉस b निकालते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखो कितना निकला था a क्रॉस b, 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर हम n a क्रॉस b की बात करते हैं तो हमको कितना मिल रहा है, 4। तो देखो ना, अगर हम लोग a क्रॉस b करते हैं, मतलब इन शॉर्ट समझ लो n a इंटू एन बी जो है वो n a क्रॉस b के बराबर होता है, ठीक है। n a कितना है 2, एन बी कितना है 2, और n a क्रॉस b कितना है 4, तो 2 इंटू 2 4 और ये 4 बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है ऑर्डर्ड पेयर का, ऑर्डर्ड पेयर का कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है, तो देखो पहला प्रॉपर्टी होता है एन ए इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा, n1, ठीक है, और एन बी इक्वल्स टू, जो अभी मैंने समझाया वही वाला चीज़ मैं लिख रहा हूँ, एन इक्वल्स टू n1 है, एन बी इक्वल्स टू n2 है।
तो एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा सर, एन ए क्रॉस बी जो है एन बी क्रॉस ए के बराबर होगा। यहीं पे देख लो मैंने बताया भी है, देखो ए क्रॉस बी का भी कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4, और बी क्रॉस ए का भी कितना 1 2 3 4। भले इस देखो अभी हम लोग नंबर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी एन ए क्रॉस बी और एन बी क्रॉस ए की बात कर रहे हैं। इसमें ऑर्डर का कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज इसमें कितने एलिमेंट है, इतने इसमें कितने एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में भी 4 एलिमेंट है, बी क्रॉस ए में भी 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो एन ए क्रॉस बी और एन बी क्रॉस ए बराबर होगा, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एन वन इंटू एन टू, ठीक है ना। क्या बनेगा, एन वन इंटू एन टू। पहला कंडीशन तो ये है ना। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, दूसरा प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ़ ईदर ए और बी, या तो ए या तो बी में कोई सेट ऐसा होगा जो एम्प्टी रहा, ठीक है, कोई सेट ऐसा रहा जो एम्प्टी रहा, तब देन ए क्रॉस बी जो होगा ना वो फाई होगा। वो क्या होगा, वो फाई हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, फाई। फाई मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो, सपोज ए मैंने ले लिया 1 2, ठीक है, और बी मैंने ले लिया एम्प्टी सेट, ठीक है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा बताओ। मैंने पहले ए लिखा तो मैं पहले एलिमेंट लिखूँगा किसका, ए का। मैं पहला एलिमेंट क्या लिखूँगा, 1। उसके बाद फिर अब बी में तो कुछ नहीं है, मतलब खाली बचेगा ना। और जब मैं 2 लिखूँगा फिर यहाँ पे खाली बचेगा। तो कभी आप ऐसा पेयर देखे हो कि एक ही जैसे सपोज करो आप शूज़ खरीदने गए, ठीक है, आप शूज़ खरीदने गए तो आप जोड़े में ना जूता खरीदोगे। ऐसा तो नहीं कि भाई एक जूता लेके आप चले गए, आप एक पैर में पहनोगे कि दूसरे पैर में भी पहनोगे, ठीक है ना। तो ये तो होगा ही नहीं। इसी कारण से इसका जो आंसर होता है वो भी एम्प्टी सेट ही रहता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी, क्लियर है। अगर मैं तीसरे प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, तीसरा प्रॉपर्टी कहता है इफ़ ईदर ए और बी, या तो ए या तो बी दोनों सेट में कोई एक सेट आपका इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जो होगा ना बाबू वो भी इनफाइनाइट होगा, इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब आप सोचोगे कैसे सर, तो देखो क्या होता है। अब जैसे मान के चलो मैंने एक सेट लिया, सपोज मैंने एक सेट लिया ए ले लिया, ठीक है, और मैंने एक सेट लिया बी मैंने ले लिया 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे, जब हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, ए कॉमा 4, और ये चलता जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो एक सिंगलटन सेट है, लेकिन इसके पास इनफाइनाइट सेट है। तो जब हम लोग पेयर बनाएंगे तो एन ए क्रॉस बी भी हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो मैंने आज क्लास में यहीं तक पढ़ाया था, ठीक है। अगर आप इसको पूरे अच्छे से कर लेते हो अगले क्लास तक, तो आज का जो क्लास है, जो आज मैंने लिया था, आज का जो तारीख है वो कितना है, आज का तारीख है 16 जून 2025, है ना। तो ये जो है आज का क्लास जो आप लोग का छूट गया वो कवर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।